अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, आप सबको खुश आमदीद सुबह की सोच में। और जिस तरह से हम आज बहुत खुश हैं, अच्छी अच्छी खबरें आपके पास लेकर आए हैं, यकीनी तौर पर आप भी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है गजल। और आज हम अपने शो में एक मुनफरिद काम करने, हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई शख्स गुम हो जाए तो उसके हवाले से ये क्रेडिट सोशल मीडिया को ही जाता है कि वो उस हवाले से हमें वहाँ पे वीडियो देखने को मिलती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर कोई इंडिविजुअल आता है और वो अपनी वीडियो उस शख्स की बना देता है और वो आगे चला देता है। आज हमारे पास एक वीडियो है, एक बुजुर्ग हैं जो कि अपनी यादाश्त खो बैठे हैं और अपना नाम भी उनको नहीं पता, अपने घर का एड्रेस भी उनको नहीं पता। और ये इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके नाजमाबाद में, पापोश चांदनी चौक में, और उमर मस्जिद के सामने ये मिले हैं। अगर आप देखने वाले हैं, इनके लवाहिकीन में से हैं या फिर उनको जानते हैं, तो इनको नाजमाबाद पापोश उमर मस्जिद से उनसे राब्ता कर ले। एग्जैक्टली ये वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको पता है कि इस तरह की जब एज आ जाती है बुजुर्ग लोगों की तो अक्सर उनको नहीं याद रहता, वो घर से बाहर निकल जाते हैं। कोशिश ये कीजिए करें कि या फिर एहतियात किया करें कि ऐसे लोगों की पॉकेट्स में या फिर जेब में एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर डाल दिया करें कि कभी इस तरह का कोई वाक़या हो भी जाए तो आपसे राब्ता करने में आसानी हो। तो ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है और हमने भी यही सोचा कि अपने तवस्सुत से आप तक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई इनको जानता है या फिर पहचानता है या फिर किसी भी तरह आपको नज़र आते हैं या मिलते हैं तो आप इनको काइंडली इस मस्जिद से राब्ता कर लें और वहाँ पर इनको ले जाएं ताकि इनके लवाहिकीन से इनका राब्ता हो सके। और हम तो अच्छी नीयत से ये शेयर कर रहे हैं शायद, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ये चीज़ें आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे मिलती है। तो हमने कहा कि आज हम भी शेयर करें ताकि हमारी स्क्रीन से जुड़े कोई भी शख्स इनको अगर पहचानता है, इनकी फैमिली को पहचानता है, इनके लवाहिकीन को पहचानता है, तो वो इस उमर मस्जिद में जाके इनको वहां से ले सकते हैं और इनको अपने घर पहुंचा सकते हैं। एग्जैक्टली और आज हमारे पास अच्छी अच्छी सोशल स्टोरीज भी हैं। शुरू करते हैं अपनी सोशल स्टोरीज का सेगमेंट। एग्जैक्टली तो पाकिस्तान के सुहेल अदनान की तारीखी कामयाबी हुई है। इससे पहले भी हमने ये खबर शेयर की थी। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सुहेल, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पाकिस्तान के ये सुहेल अदनान हैं जिन्होंने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतकर मुल्क के लिए 18 साल का इंतजार खत्म कर दिया है। और चैंपियनशिप स्क्वैश के नौजवान खिलाड़ियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म भी तस्वुर किया जाता है और इसमें कामयाबी हर खिलाड़ी के लिए एक ख्वाब होती है कि हम जीत जाए और मुल्क का नाम रोशन करें। और सुहेल ने वही कारनामा सर अंजाम दिया और इस शानदार कारकर्दगी ने एक बार फिर याद दिलाया कि स्क्वैश में पाकिस्तान के पास बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं जो मुनासिब मौका मिलने पर दुनिया भर में नाम रोशन कर सकती है। वैसे ये बात तो हसनैन है कि टैलेंट पाकिस्तान में है, थोड़ा सा ग्रो अप करने की जरूरत है। जहां तक स्क्वैश की बात होती है फिर या फिर हॉकी की बात होती है तो इन दो खेलों में पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा बेपनाह टैलेंट मौजूद है। जब भी स्क्वैश का जिक्र वर्ल्ड वाइड होता है क्रिकेट का तो देखिए 92 के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन जब वर्ल्ड वाइड स्क्वैश का जिक्र होता है तो जानशेर खान का नाम लोग याद रखते हैं, जहांगीर खान का नाम लोग याद रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जिनका नाम लोग याद रखते हैं। अभी हमजा ने बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की, फिर मानूर ने, फिर सोहेल इमरान ने। सो स्क्वैश में पाकिस्तान का अभी भी ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन जब भी मैं स्क्वैश वालों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि देखिए जब जानशेर खान, जहांगीर खान इस तरह के लोग खेलते थे, प्लेयर पूल बहुत ज्यादा कम होता था। सो उनमें ये एक्सीलेंट प्लेयर थे, आगे हो जाते थे। अब प्लेयर पूल बढ़ चुका है, तकरीबन 120 प्लेयर्स का पूल है, उसमें आप अगर गोल्ड मेडल लेंगे तो अब ये शायद ज्यादा कामयाबी तस्वुर की जाती है। लेकिन उसको तसलसल से जिस तरह जानशेर और जहांगीर खेलते थे शायद कोई खेल सकता है, क्योंकि वो तो तसलसल से कई इवेंट्स जीत जाते थे। एग्जैक्टली तो ये खबर तो मैंने बताई है। चले अब अगली खबर मैं आपको देती हूँ क्योंकि आपसे रिलेटेड है। अच्छा, अगली खबर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें अगली खबर में ना दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो वेन्यू है PSL ड्राफ्ट का, वो चेंज हो चुका है। वेन्यू के अलावा उसकी तारीख भी चेंज हो चुकी है। अच्छा। सबसे पहले अगर खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों की कैटेगरीज और ड्राफ्ट का शेड्यूल जारी हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए ड्राफ्ट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान भी कर दिया गया। प्लाटिनम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, बांग्लादेश के शकीब उल हसन, इंग्लैंड के जैसन रॉय और जैक क्रॉली जैसे बड़े नाम शामिल हैं। डायमंड कैटेगरी में 87 गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तयाब होंगे, जबकि गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल होंगे। ड्राफ्ट की तकरीब जो कि 11 जनवरी को शेड्यूल थी, जो कैंसिल हुई है,
जहाँ अब कब होगी? ये 11 जनवरी को होनी थी गवादर में। अच्छा। अब इसको तब्दील करके 13 जनवरी को कर दिया गया और ये गवादर की बजाय लाहौर में होगी। सो गवादर में सुना ये है, जिस तरह पीसीबी हमें बता रहा है कि कुछ लॉजिस्टिक के मसले मसाइल थे, इस वजह से गवादर से इसको शिफ्ट किया गया। लेकिन आपको शायद गवादर की तारीख से पहले ही इसका अंदाजा होना चाहिए था और आपको एक ही दफा से तारीख देनी चाहिए थी, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है। इसको आप इस तरह से हर दिन डिले नहीं कर सकते, ब्रांड वैल्यू आपकी हर्ट होती है। एग्जैक्टली जी, जो बड़े बड़े नाम आपको हसनैन ने बताए और इसीलिए मैंने ये खबर इनको थ्रो कर दी थी, इसीलिए क्योंकि शायद वो खबर उस तरह से मैं एक्सप्लेन ना करती जिस तरह से आपने किया, क्योंकि आपकी ही खबर दी तो मैंने सोचा आपको ही दे देती हूँ। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जी। अब आपको वैसे खबर पहली भी मेरी थी। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि वो मैं अच्छे तरीके से बता सकूंगी ना, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको रूस लिए चलते हैं और रूसी बिजनेसमैन ने बहुत ही हैरान कुन फैसला कर लिया है। पागल है ये, है ना, पागल है ना। हाँ एग्जैक्टली, हम पहले भी इस खबर को डिस्कस कर रहे थे और हमें बहुत हैरत हुई, क्योंकि $20 लाख सालाना तनख्वाह छोड़कर एक डिलीवरी वर्कर बन जाना वाकई बहुत ज्यादा हैरान कुन है। 20 लाख सालाना इनकम हो आपकी और उसको छोड़ के आप क्या कर रहे हैं यार, क्या? लेकिन उन्होंने क्या सोचा होगा कि मैं क्यों डिलीवरी बॉय, मतलब शायद वो एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे, ये तो आप ही बताएंगे, आपके पास पूरी खबर है। एक रूसी बिजनेसमैन जो सालाना $20 लाख से ज्यादा कमाते थे, अपनी आलिशान जिंदगी उनकी थी, उसको छोड़कर एक आम सा डिलीवरी बॉय जो है वो बन गए हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अब डिलीवरी का काम करूंगा। और इस बिजनेसमैन ने बताया कि उन्होंने दफ्तर में तवील वक्त गुजारने और एक ही तर्ज जिंदगी से तंग आकर ये कदम उठाया है और उनका कहना था कि उन्हें अपनी नई मुलाजमत में सुकून और खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि इसमें वो मुसलसल हरकत में रहते हैं और नए लोगों से मुलाकात करते हैं। उनका ये कदम दुनिया भर के लिए एक अहम पैगाम है कि कामयाबी का पैमाना सिर्फ दौलत नहीं है, बल्कि वो खुशी और मकसद है जो किसी काम से हासिल होता है। वैसे जो उनकी सोच है वो देखा जाए तो वो मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये वापस डिलीवरी बॉय बनेंगे, वापस ये जाएंगे और कहेंगे यार हर दफा ही मैं डिलीवरी उठाता हूँ और एक बंदे को दे देता हूँ, चाहे वो नया बंदा हो या पुराना बंदा हो, उसको जाके हमने डिलीवरी दे देनी इस काम से भी तंग नहीं आ जाएंगे? हमारे मॉर्निंग शो में अक्सर कोई फनकार या अदाकार या इस तरह का आता है ना, हम सबसे पहले उससे सवाल क्या करते हैं, सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ? Exactly. तो इन्होंने तो काम एक ही करना है, जाके डिलीवर करना है। तो अल्लाह ना करे कि यहाँ से भी बोर हो जाए, अगर यहाँ से बोर हो गए तो डिलीवरी बॉय के साथ कैसे कोई, मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं दूसरे लोगों से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, कितनी हद तक बात होगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये 100 रुपए टिप ले लीजिए। तो ये तो आप अपने ऑफिस में भी नए नए लोगों से मिल सकते थे, लेकिन खैर बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हुए गजल, मेरे पास एक और अच्छी खबर है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, क्योंकि उनके हवाले से जब भी कोई इकदामात होते हैं तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पटिशन पर दस्तखत करें, मुफ्ती मेनक की आवाम से अपील। मारूफ मजहबी स्कॉलर, इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती मेनक ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए आलमी पटिशन पर दस्तखत की मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की है। मुफ्ती साहब का कहना है अपने पैगाम में कि इंसाफ की फरहमी हर इंसान का बुनियादी हक है और हमें अपनी बहन के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स से अपील की है कि वो इस मुहिम में हिस्सा लेकर दस्तखत करें और 1 मिलियन दस्तखत मुकम्मल किए जा सकते हैं। उन्होंने आवाम को याद दिलाया कि हमारा एक छोटा सा अमल किसी की जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जारी ये पटिशन आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर रही है और इसमें हर एक की शमूलियत आम है और मैं इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। एग्जैक्टली और जिसके भी तवस्सुत से कुछ भी खैर का काम हो जाए तो शायद वो बुरा नहीं है। लेट्स सी कि हम इस हवाले से अच्छी उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पेशरफ्त हो जाए। अच्छा, हसनैन आगे बढ़ते हुए आप मुझे ये बताएं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा पीते? नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम पीता हूं। अच्छा, सेम मतलब जिस तरह वो मैंने कल सवाल किया था ना, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आई थी कि वंस इन अ ब्लू मून, तो मैं कभी कभार महीने में एक दफा शायद बर्गर या फिर ये किसी भी कोक की तरफ चला जाता हूँ, अदरवाइज बहुत नहीं। लेकिन ये फिर अगर ऐसा ही है वाकई जैसे आप कह रहे हो ना, ऐसा ही होगा, ज़ाहिर है आप सच कह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको हैरान कुन, मतलब मैं आपको बताऊं, अलार्मिंग फैक्ट सामने आए हैं रिसर्च के बाद, जिसमें कोको कोला या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेने से जिंदगी के 12 मिनट कम करने का ये बाइस बन सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि जब आप एक कैन जो होता है वो आप लेते हैं कोको कोला का या फिर किसी का भी कंज्यूम करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के 12 मिनट वो कम कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की हालिया रिसर्च के मुताबिक कि कैन कोको कोला पीने से ज़िंदगी के 12 मिनट कम हो सकते हैं और ये तहकीक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो है उसके मुज़र असरात पर रोशनी डालती है, जो मोटापे या डायबिटीज़ जैसे मसाइल का बायस बनती है। और माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि गैर सेहतमंद ग़िज़ाओं को मुतबादल सेहतमंद अशिया से तब्दील करने से ज़िंदगी
ज़िंदगी के मयार में बेहतरी मुमकिन है, नो डाउट। अच्छा, वैसे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि आई डोंट नो कि इसके पीछे वजह क्या है, कि मैं जब भी अगर ज़रा सा भी पी लूँ ना कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, तो मेरे शोल्डर्स में पेन होती है, या अब ये मेरी साइकी है या फिर इसके अच्छी पीछे बात है। चले, आपको ये पेन होता है, इसके बाद आप पिएंगे नहीं। और जिस तरह आपने मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया है। एग्जैक्टली, ये सिर्फ कोई एक ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। ओवरऑल पीने से इस तरह की रिसर्च सामने आई है कि आपकी जिंदगी इतने मिनट कम हो रही है। और हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि खुददारा इससे जान छुड़ाइए, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो बढ़ती चली जाए, ना कि कम होती चली जाए। और मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके मतलब यहाँ तक कि नाश्ते तक में उनकी सॉफ्ट ड्रिंक ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा वो क्रेज़ होता है उनको कि हर चीज़ के साथ हमने सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है कोई ना कोई। तो ये अब रिसर्च आई है, ये हमारा कोई तज्जिया नहीं है, बल्कि रिसर्च आपको बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हुए एक अच्छी खबर है मेरे पास। वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के मुसलमानों और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। रियाजुल जन्ना में किस चीज़ की इजाज़त मिली है? रियाजुल जन्ना में हम करते क्या है? रियाजुल जन्ना वो हिस्सा है जिसको जन्नत का हिस्सा कहा जाता है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से लेके उनके मिंबर तक का हिस्सा है। और जब भी आप मस्जिद नबवी में जाएंगे तो इस हिस्से को सबज कारपेट के साथ जो है वो उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। इस हिस्से में मुझे भी नवाफिल पढ़ने की सआदत हासिल हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले जाते थे, उनको नवाफिल पढ़ने की सआदत हासिल होती थी। इसके हवाले से इस पे पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। ज़ायरीन अब एक ऐप है जिसके ज़रिए नस्क ऐप है, मोबाइल ऐप, जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने और वहाँ के जो इंतज़ामिया है उन्होंने इसको मुतारिफ करवाया। आप इस ऐप के ज़रिए अपनी वहाँ पे अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं और जाके नमाज अदा कर सकते हैं मस्जिद नबवी के उस हिस्से में। और हर 20 मिनट में ये इजाज़तनामा आप हासिल कर सकते हैं। ये फ़ैसला ज़ायरीन के लिए किया गया हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया की जानिब से, और जो ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौके और उनके जो मौके हैं उनको फराम करेगा। एग्जैक्टली जब आप अल्लाह ताला के घर जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि आप हर एक कोने में जो है नवाफिल अदा करें। तो दैट इज़ वेरी गुड। इसको जितना भी सराहा जाए शायद कम है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक ऐसे जहरीले पौधे के हवाले से मैं अब खबर देने वाली हूँ हसनैन, जो कि इंसानों के लिए तो शायद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उनकी मौत का भी बायस बन सकता है, लेकिन परिंदों के लिए फ़ायदेमंद है। ये क्या चीज़ है? इंसानों के लिए मौत और परिंदों के लिए फ़ायदेमंद। अब देखिए, खाने की चीज़ तो परिंदे भी खाते हैं और इंसान भी खाते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि जिसमें इंसानों के लिए वो मौत का बायस बन सकता है, लेकिन परिंदों के लिए ऐसा नहीं है। मशरकी शुमाली अमेरिका में पाया जाने वाला जहरीला पौधा सफ़ेद बीन बेरी, जिसे आम आवाम है, हम उसको शायद डोल्स आइज कहते हैं। डोल्स आइज जो गुड़िया की तरह, जिस तरह की आंखें नहीं होती, उस तरह की मैं बात कर रही हूँ। और अपनी मुनफरिद साख्त और ख़तरनाक खुसूसियात की वजह से ख़ास शोहरत भी रखता है। और ये पौधा अपने सफ़ेद फलों के बायस पहचाना जाता है, जो इंसानी आंखों की तरह दिखाई देता है। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये फल परिंदों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद भी है, लेकिन वो उसको खा भी सकते हैं। लेकिन जो इंसान है, जैसे मैंने पहले कहा, उनके लिए जहर साबित हो सकता है। और इस पौधे में मौजूद जहरीले कुछ ऐसी केमिकल्स हैं या फिर अज्जा आप कह लें, जो इंसान के दिल पर फौरी तौर पर जो है वो जाके इफेक्ट करते हैं, जिससे इंसान की मौत हो सकती है। क्या बात है, आप ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें लेके आती हैं। कभी आप पौधे की बताती हैं, कभी आप किसी जानवर की बताती हैं, कभी परिंदों की बताती हैं। और अब जिस पौधे का आप जिक्र कर रही हैं, ये परिंदों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन जब इंसान खाएंगे तो उनके लिए ये जहरीला है, और ये यकीनी तौर पे कुदरत के काम है। और इस तरह की खबरें हम पूरी दुनिया से इस वजह से शेयर करते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए शायद इस तरह के पौधे का तस्वुर हमारी जिंदगियों में नहीं होगा, लेकिन ये पौधे जहाँ पाए जाते हैं शायद कुर्रा अर्ज़ में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद है। और इस हवाले आपके साथ ये खबर शेयर की। ख़वातीन-ओ-ज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।